इस वीडियो का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना बिल्कुल भी नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने विवेक का काम लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दो ही सवाल में फंस जाते हैं, या थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन आते ही मैं करने लगते हैं, मिमियाने लगते हैं। कोई जरूरत नहीं है तुमको वहां जाकर के और वहां पर सनातन धर्म की रक्षा करने का। कोई बोल नहीं रहा तुमसे वहां पे जाके रक्षा करने के लिए, क्योंकि रक्षा करने के लिए आना भी तो चाहिए। लड़ाई में उतरने से पहले आपको अस्त्र शस्त्र का अध्ययन भी होना चाहिए। पता ही नहीं है कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, किस प्रश्न का क्या उत्तर है, किस प्रश्न पर क्या बात करनी है। किसी ने पूछा हनुमान जी कैसे उड़े थे? हाँ उड़े तो थे, हमारी किताब में लिखा है, बस हाँ हो गया, करा ली बजती अपनी, चले आए यहाँ पर। अरे अगर कोई पूछता है ना हनुमान जी कैसे उड़े, तो पूछो तेरा बाप कैसे उड़ा, कैसे उड़ा दिया। क्यों नहीं पूछ पाते हो, सीना तान के उसी स्ट्रीम में मिमियाने क्यों लगते हो? और अगर मिमियाना है तो जाते क्यों हो? जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें बहुत ही बढ़िया चीज डिस्कस की जा रही है कि जब आपको नॉलेज नहीं है उस चीज का, तो उस चीज के ऊपर आप जब डिबेट करने चले जाते हो तो फिर वहां पर तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही एक पोस्ट डाली जिसमें मैंने लिखा कि साइंस जर्नी नाम का एक मूर्ख व्यक्ति कहता है कि सनातन धर्म में नारी को बड़े निम्न स्थान पर रखा गया है। तो मैंने अपने उस पोस्ट में जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में चीज़ें लिखी हैं मैं वहाँ पर पोस्ट करी। काफ़ी लंबी पोस्ट थी और उसमें मैंने जगह जगह से यजुर्वेद से, अथर्ववेद से ऐसे ऐसे मंत्र और श्लोक रखे गए जिसमें नारी को बहुत ही सम्मान और उच्च स्थान पर रखा गया है। तो उनकी उस चीज़ को वो डिबग कर देती है वो पोस्ट। अब उसमें जो साइंस जर्नी चैनल के जो चमचे हैं वो आकर मेरे को सलाह देते हैं कि तू उनके चैनल पर जाके डिबेट क्यों नहीं करता। तो मैंने उसको एक ही जवाब दिया, मैंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है किसी के पास जाने की, क्योंकि सच जो है उगते सूरज की तरह होता है, उसको अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। तो आप रिचुअल्स में जाता नहीं जाते हो, कट्टरवाद में आप नहीं जाते हो, लेकिन हाँ इंसानियत को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अगर लड़ रहे हो तो आप एक सच्चे सनातनी हो। सनातन धर्म किसी किताब से नहीं चलता है। तो ऐसे ही ये डिस्कशन यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। ये जो है मेरे से ज़्यादा जानकार हैं, सनातन समीक्षा हैं, और ये हमारे सामने यूसुफ अवधी करके हैं, ये हैं नटराज जी हैं, इन्होंने चैनल बनाया हुआ है। मैंने इनका चैनल देखा, बहुत बढ़िया ज्ञान की बातें यहाँ पर ये करते हैं। वीडियो को सुनिए और इस वीडियो पे मैं अपना रिएक्शन प्रतिक्रिया दोनों दूंगा। वीडियो के अंत में आपको अपने विचार भी रखूंगा पूरी डिस्कशन के ऊपर, तो इस डिस्कशन को आप जरूर सुनिए। मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। और दूसरी बात, जो ये जो दो डंगर है, ये लोग जिन लोगों को संस्कृत, मैं संस्कृत बोल पाता हूँ, मतलब जो संस्कृत नाम है ये मैं बोल पाता हूँ, वो तो संस्कृत को भी संस्कृत बोलते हैं, और आप इन लोगों को मानते हैं कि ये टेक्स्ट पे कमेंट करेंगे। मैं तो सिंपल ही कहता हूँ, अगर आपको नहीं भी पता है तो उनकी स्ट्रीम में घुस जाओ और बोलो संस्कृत में बात कर लो, हम तुम्हें सारे जवाब दे देंगे। मतलब हद है। आप लोगों के पास इतने चैनल्स हैं, जैसे भी खुशवाहा भाई ने बोला, बहुत सारे अलग अलग चैनल्स भी हैं। आपको कोई डाउट है, आप क्रिटिक अलग है कि आपको कोई डाउट आया कहीं से अपनी बात, मैंने भी सती पे सुना, मैं उनसे बात करने आया, उन्होंने मेरा क्लियर किया डाउट। कोई एक एक्स मुस्लिम आए थे पहले, उनसे उन्होंने 1 घंटा बात की थी, मेरे साथ ही थे, पैनल पे था मैं, महाभारत पे। तो जब आपके पास प्लेटफॉर्म है कि आप अपनी क्वेरीज इनसे पूछ सकते हैं, तो वाई आर यू गोइंग टू अनदर चैनल जस्ट बिकॉज वो मुस्लिम बैशिंग कर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है कि वो बैशिंग भी कर रहे हैं। आप वो उन्होंने शुरुआत ऐसे ही की कि हम मुस्लिम बैशिंग करते हैं, फिर उनको लगा कि नहीं अब थोड़ा खत्म हो रहा है, चलो हिंदुओं को पकड़ लें। और जो शब्द वो बोलते हैं टुन्नी भी, वो एक बहुत ही रेसिस्ट शब्द है। अगर वो अलग बात है, अलग टॉपिक है। तो मेरा ये 2 बात है कि पहली बात, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, अगर आपको पता है एजेंडा चला रहे हैं वो, स्ट्रीम में घुसो, बोलो संस्कृत में बात कर लो, हम तुम्हें सारे जवाब देते हैं। एंड सेकेंडली, क्वेरीज हैं तो आपके पास खुशवाहा जी हैं, ये आपकी क्वेरीज क्लियर करने के लिए यहाँ है ही जी। ये मेरे टेक रहेगा जी। और वैसे ही आपने ये बड़ा सही कहा कि टुन्नी जो है एक रेसिस्ट शब्द है, और सबसे बड़ी बात है कि ये टुन्नी अफ्रीका की एक, कहते हैं कि हम एक ह्यूमन सिविलाइजेशन है, और भारत के जिनको बहुसंख्यक हम जो आज अपने आप को भारत के मूल निवासी कहते हैं, अगर उनमें और उनमें अगर समानता स्थापित करें तो बहुत सारी चीज़ें समान दिखाई देंगी। तो एक तरह से ये टुन्नी कह कह के अपने ही भाइयों के बारे में बताते हैं, अपने ही पूर्वजों के बारे में बताते हैं, क्योंकि ओवरऑल ये बताते हैं कि देखो हमारा जो मूल डीएनए जो है हमारा वो वहीं अफ्रीका से है, और हम अफ्रीकन लोग हैं, और टुन्नी भाई लोग जो हैं हमारे अफ्रीका में अभी भी हैं। ये बताते हैं अपने भाइयों के बारे में। तो मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं तो टुन्नी शब्द और टुन्नी जो इतिहास है उसके बारे में मुझे पता है, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ओवरऑल मैं तो बस मुस्कुरा लेता हूँ कि चलो कम से कम इसी बहाने अपने बाप दादाओं को याद तो कर रहे हैं, जहाँ से आए हैं वही इनके पूर्वज हैं। और शकल सूरत से लेकर के हाव भाव रहन सहन सब मिला लीजिएगा, आपको समान दिखाई देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खुशवाहा जी। जी। मैं बस एक आखिरी बात बोलूंगा, फिर मैं
आपसे जी, जी, आपसे जी। ये है कि अभी जनाब एक थे आपसे आर्यन जी आर्यन भाई हैं, उन्होंने बात कही अभी कास्टिज़्म की, तो मैं बस पूछना चाहता हूँ इन जनरल, आपके भी जो प्रेसिडेंट हैं, जो अभी नई अपॉइंट हुई हैं, वो एक आई थिंक वो एक ट्राइबल एरिया से आती हैं, तो कोई आपके जो बड़े मठ मठ के जो पुजारी हैं या पंडित हैं, क्या उन्होंने मना किया उनको कि मत जाओ या कोई प्रोटेस्ट हुआ इसके खिलाफ? क्योंकि मुझे तो नहीं दिखा, आपको कुछ हो तो बता दें मुझे। बिल्कुल भी नहीं। नहीं हुआ सर, किसी ने नहीं किया। और ऐसा नहीं सब बिल्कुल और ये हो भी नहीं सकता सो, बल्कि हम तो बहुत खुश हैं और हमें बहुत खुशी है कि भारत की प्रथम नागरिक या हमारे राष्ट्र की मतलब राष्ट्रपति बनने का जो सुअवसर है, वो हमारे समाज के हमारे वनवासी भाइयों को मिला, जो किसी कारण, किसी परिस्थिति, किसी कालखंड में मुख्य धारा से हटकर वनों को चुना उन्होंने, वनों के दुर्गम जीवन को जिया उन्होंने। और वैसी सिचुएशन से आने के बाद भी अगर कोई भारतीय परंपरा में और भारतीय कड़ी में अगर प्रमुख व्यक्ति या महत्वपूर्ण व्यक्ति या प्रथम व्यक्ति बनने का सौभाग्य प्राप्त करता है, तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है और मैं इस पर बहुत खुश हूँ। और मैं समझता हूँ कि कोई भी हिंदू या कोई भी सनातनी इसके विरोध में नहीं है, सबको बहुत खुशी है और सारे लोग काफ़ी प्रसन्न हैं इस बात से। ये बात हमको जोड़ती भी है, एकता में भी ये बल देती है इसका। यही बात That तो is the जो point. यही बात तो इनके सारे दावों का खंडन कर देती है, जो ये बोलते हैं कि हम लोग रेसिस्ट हैं, हम लोग कास्टिस्ट हैं, हम लोग जातिवादी हैं। अगर होते तो ये हो ही नहीं पाता। लेकिन हिंदू तो नहीं खुद ही कह रहे हैं कि हम इसको अलग करेंगे, तो ये कैसे मतलब ब्लेम कर सकते हैं? मुझे तो बड़ा डाउट होता है। तो बस यही कुशवाहा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर अलाउइंग मी। जी, बहुत-बहुत आभार सर आपका जुड़ने के लिए। अच्छा, एक यूज़र सेल्फ है हमारे साथ। जी, सर बताएँ, क्या कहना चाहेंगे कि क्या हमें जो हमारे विरोधी चैनल हैं, जो प्रोपेगेंडावादी चैनल हैं, क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? मैं तो खुद नमस्ते केबीटी जी और नटराज जी, मैं खुद जी, इतने नमस्ते। टाइम से ये चीज़ सोच रहा था और आपने आज बहुत अच्छा विषय रखा है। मैं मेरी बात बताऊँ आपको तो केबीटी जी, मैं इतने टाइम से जब पहली बार एक ही बार देखा मैंने आज तक, जितने यूट्यूब देख रहा हूँ मैं, तब से केवल एक बार मैंने ये झंडू झंडी का चैनल देखा था। उसके बाद मैं क्या किया कि एक ऑप्शन आता है डोंट रिकमेंड दिस चैनल। तो जो भी इस तरीके के चैनल आते हैं ना, मैं आपके माध्यम से, अभी जो आपने स्ट्रीम रखी है इसके माध्यम से जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको ये बोलना चाहूँगा कि जो भी इस तरीके के चैनल है एंटी हिंदू, आप उसमें जस्ट इतना डाल दीजिए कि डोंट रिकमेंड दिस चैनल। तो वो एल्गोरिथम ऐसे काम करेगा कि आपके पास वो ना तो वो चैनल आएगा, ना इस तरीके के जो चैनल आते हैं वो आएंगे। अब होता क्या है कि एक बार अगर आप एक बार देखने लग जाओगे तो आपको उसी तरीके के चैनल आएंगे, आप अपना दिल जलाओगे और आपको कोई ज्ञान भी नहीं है। तो मैं जब आपकी स्ट्रीम देख रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि जब आप दोनों तरफ काम कर रहे हो, आप आलोचना और उसका समाधान दोनों हमको दे रहे हो, तो हमको दूसरे चैनल में जाने की कोई जरूरत नहीं। तो एक तो ये चीज़ कि जितने भी सुनने वाले हैं उनको मैं बोलूँगा कि डोंट रिकमेंड चैनल, एक जस्ट उसके नीचे ऑप्शन है, आप उसको दबा दीजिए और आप पीसफुल लाइफ जिए। और अच्छा, दूसरी ये बात कि इनका समाधान क्या है? हम सड़क पे, जैसा भी आपने कहा, हम सड़क पे नहीं आ सकते, हम और कुछ नहीं कर सकते, सबकी कोई पारिवारिक जिम्मेदारी है या हम आलसी हैं कुछ भी, तो एक काम तो सब कर सकते हैं, अपना नॉलेज बढ़ाइए। तो जो आपने मुहिम चालू की है, मैं देख रहा हूँ, तो नई चीज़ें, चाहे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो, कभी कभार शास्त्रों का भी ज्ञान मिल जाता है। तो अब उपनिषद, वेद और जो भी ऑथेंटिक हमारे शास्त्र हैं, उसको हमने पढ़ना चालू कर दिया, तो मैं तो उसको पॉजिटिव मानता हूँ। और लास्ट बात मैं ये बोलूँगा कि एक भाई ने बाबा साहब के लिए बोला, तो मैं 100% बोलता हूँ आपको कि वो खुद बाबा साहब अम्बेडकर को, उनके लिए कोई आदर्श नहीं है, वो केवल उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है पीछे से क्रिप्टो क्रिश्चियन हो, उनके पास उनका अलग देह हो, जैसे पेरियार है, तो वो कोई बाबा साहब अम्बेडकर ने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो वो खुश नहीं थे वो। तो मैं ये बोलूँगा कि आप बाबा साहब अम्बेडकर को इन सब चीज़ों से अलग रखिए, क्योंकि जो उनका नाम पे ये सब कर रहे हैं, उनको वो खुद ज़्यादा, वो केवल एक मूर्ति की तरह उनको पूछते हैं, बाकी उनको मतलब नहीं है। क्योंकि जितने भी आप देखिए, उस बाबा साहब अम्बेडकर ने, और चलो आलोचना करी होगी, लेकिन एक सबसे बड़ा काम जो अच्छे से अच्छा हिंदुत्ववादी नहीं कर पाया, उन्होंने पॉपुलेशन एक्सचेंज की बात करी थी उस टाइम पे, जो आज तक किसने नहीं करी, ना कभी कर पाएगा आगे तक। तो वो क्या थे, वो एक अलग ही लेवल पे थे, इसलिए उनको साइड में रखिए, SC/ST एक्ट को साइड में रखिए, रिजर्वेशन को आप साइड में रखिए, केवल अपना ज्ञान बढ़ाइए और दूसरे चैनल्स पे मत जाइए कोई भी। और जो आपको सुनना है, आलोचना है, वो नटराज जी और केबीटी जाते ही हैं, वो दोनों चीज़ आपको पक्ष में बता रहे हैं, तो हमको जाने की जरूरत नहीं। बस मैं यही बोलना चाहूँगा शॉर्ट। थैंक यू जी, काफ़ी अच्छा आपने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को, और मैं इसीलिए बार-बार कह रहा था कि हमें हमेशा जड़ देखना चाहिए। हम इधर-उधर भटक जाएँगे तो हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मुहिम है, वो भटक जाएगा और फिर हम इधर-उधर अपना पता चलेगा कि हमने तो अस्त्र-शस्त्र लेकर हम उतरे थे युद्ध करने के लिए, लड़ना था किसी और से और लड़ गए किसी और से, शस्त्र भी खत्म हो गए और फिर दुश्मन बचा का बचा रह गया। तो वैसा मत करें। बिल्कुल सही कहा। आपको सारा का सारा जो फोकस है आपका, वो आप उस पर करें जहाँ पर प्रॉब्लम है और जिस चीज़ से प्रॉब्लम है। अच्छा केबीटी जी, एक बार आप अपनी कोई भी एक अगर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, तो वो सब लोगों को, वैसे तो 99% लोगों को पता रहता है, लेकिन कोई भी जो मोबाइल से देखता है जनरली उनको पता नहीं रहता वो ऑप्शन, तो आज ही सब रिकमेंड, उसको डोंट रिकमेंड कर दीजिए। झंडू झंडी हो या जितने भी ये 4-5-6 तरीके के चैनल है, उनको डोंट रिकमेंड कर दीजिए, तो कल से आप शांतिपूर्वक जीवन जिएंगे। और बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। नहीं, ये आप बहुत शेयर अच्छा करके सुझाव है और इसको मैंने भी फील किया हुआ है। एक आध बार मैंने क्या किया कि कुछ चैनल्स जो इनके टाइप के जो चैनल्स थे, तो मैंने उनके 2-4-5 वीडियो देख ली। उसके बाद क्या हुआ कि इसी टाइप के रोज चैनल रिकमेंड होते थे, अलग अलग टाइप के। ऐसा लगता था यार मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ, यहाँ पे यूट्यूब पे तो सिर्फ हिंदू विरोधी है।
सिर्फ हिंदू विरोध है, सिर्फ हमारे खिलाफ ही बोला जा रहा है, ऐसे ऐसे वीडियो रिकमेंड होते थे, दिमाग एकदम झंडों पे हमारा। फिर बाद में हमने वही किया, इन चैनल्स को अनसब्सक्राइब किया, इनकी वीडियो को डिसलाइक किया, और मैंने कहा कि भैया अब ये नहीं आए। और सच में काफ़ी अब राहत होती है। और हम जब देखिए, आपको पॉजिटिव बने रहने के लिए आपको पॉजिटिव देखना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। आप लोग अपने बारे में सोच नहीं पाते हो, क्योंकि जब आप इस तरह के चैनल्स को जब आप देखते हो ना, तो 24 आवर्स आपके दिमाग में यही घूमता रहता है, यार वो जो बता रहा था या जो कर रहा था वो ऐसे कह रहा था। तो एक तो टेंशन मिलती है अलग से, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप जब भी यूट्यूब खोलेंगे तो आपको ऐसे ही चैनल्स दिखाई देंगे। तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप खुद ही पढ़ करके, स्वाध्याय करके, अध्ययन करके आप चीज़ों को तलाश सकें, समझ सकें। और जहाँ पर इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं, आप उन चैनल्स तक पहुँच भी नहीं पाते हैं कि ताकि आप जान पाएँ कि हमें क्या देखना, नहीं देखना है। तो एक सिंपल सा विकल्प है कि आप अपने आप से वादा करिए कि आप इस तरह के चैनल्स को देखना बंद करेंगे, नहीं देखेंगे इस तरह के चैनल। नहीं देखोगे भैया, मर थोड़ी जाओगे, क्या हो जाएगा। बल्कि देखना, अगर तुमने बंद कर दिया देखना, और अपनी पूरी ऊर्जा अगर स्वयं पे केंद्रित कर ली, अगर अपने सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़े चैनल्स को अगर आपने देखा, आप अच्छे अच्छे बहुत सारे स्पीकर्स हैं उनको देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनिए, वो आपके जीवन में काम आने वाला है। ये आंडू पांडू चांडू इनके चैनल्स को देखने से कोई भला आपका नहीं होने वाला है, सिवाय आपके मति भ्रम के और बुद्धि भ्रष्ट होने के। इग्नोर करिए इनको, इनको ट्रैफिक मत बनने। इन जा करके आप इनकी भीड़ बन जाते हैं, आप इनकी भीड़ बन जाते हैं, इनको मौका मिल जाता है। उसमें भी तो कुछ चेमू लोग ऐसा है कि जो डिबेट करने पहुंच जाता है, उनको पता है कि अपन हार के आएगा, उनको पता है कि अपन फुल बेइज्जती करवा के आएगा, फिर भी पता नहीं आता जाता कुछ नहीं, लेकिन फिर भी चले जाएंगे डिबेट करने के लिए। और वहां पर जाते, मैं मैक्सिमम लोगों को देखा बस में भी आते हुए, वहां पर जाकर के बैठ के बस में भी आते हैं, कोई लॉजिक नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई ज्ञान नहीं, एक सिंपल सा क्रॉस क्वेश्चन तक नहीं पूछ सकते ये, एक सिंगल सा क्रॉस क्वेश्चन तक पूछने की क्षमता नहीं है इनके अंदर, चले जाते हैं डिबेट करने। बताइए सही बात है। पहले हमको नॉलेज तो बढ़ाए, उस लेवल पे आए, अभी इसको 2-3 श्लोक भी नहीं पता, और वो अब होता क्या है कि जब वो डिबेट करने जाते हैं ना, तो खुद के हिसाब से बोलते हैं, और वहाँ पे बात हो रही होती है आपके शास्त्रों पे जो कि एकदम लिखे हुए हैं, तो जो खुद के हिसाब से बोलेगा वो फंसेगा ही। तो आप जाइए और किसी और को, जिसको भी थोड़ा है, वो ज्ञान पहले लीजिए। मैं खुद हूँ, मैं खुद कभी ना जाता हूँ ना देखता हूँ, मैं केवल आपके चैनल पे आता हूँ। अगर किसी ने कोई ऐतराज उठाया होता है तो आप ही वो भी आप बता रहे हो, उसका समाधान भी आप बता रहे हो, बात खत्म। नहीं, हम तो प्रश्न भी उठा देते हैं, हाँ भाई ये प्रश्न चल रहा है इस समय सोसाइटी में और उसका ये उत्तर है, आप जानो, उससे बचो, उसको देखो। हाँ, अगर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप लोग इतने सक्षम बनो, आप अपने ट्रैफिक को अगर अपने पैरेलल यूज कर, ये होता है आप उनकी पीच पर खेलने जाते हो, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपने मैदान पर खेलो, अपनी पीच पर खेलो, और अपनी पीच पर उनको लेकर के आओ। आप बार बार उनकी पीच पर, जब तक आप उनकी पीच पर खेलोगे भैया, वही जीतेंगे। कारण क्या है, सबको पता है, छल प्रपंच षड्यंत्र ये उनके खून में है, उनके डीएनए में है, तो वो करेंगे। अच्छा, एक सुपर चैट है, और डोंट, ये कह रहे हैं क्लिक डोंट रिकमेंडेशन चैनल, हाँ हारिस गालिब, इसमें एक झंडुआ का भी, झंडू चटनी का भी रख लीजिएगा। ये सारे के सारे सोसाइटी के लिए एक तरह से, एक तो ये पाकिस्तानी जितने भी हैं इनकी तो कोई बात ही ना करो, इनको तो देखना ही नहीं चाहिए, इनको ऊपर पेशाब कर देना चाहिए। अब भारतीयों के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि ऐसे पाकिस्तानी चैनलों के जाकर देखते हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। ये पाकिस्तानी जो अपना मुल्क नहीं बचा पाए, जो अपना मुल्क नहीं संभाल पा रहे, वो अब भारत को रैशनलिज्म सिखाएंगे, भारत को रैशनलिटी सिखाएंगे, भारत को पता नहीं क्या क्या सिखाएंगे, ये 2 कौड़ी के सड़क छाप लोग। और बाकी जो पाकिस्तानियों की गोद में बैठे हुए हैं, उनसे हरामी, उनसे दुष्ट और उनसे ज्यादा गद्दार तो और कोई हो ही नहीं सकता। तो ऐसे हरामखोरों को जो जाके देखता है तो वो सबसे बड़ा हरामी है, सबसे बड़ा देशद्रोही है। और मैं समझता हूं कि कहते हैं ना कि पाप करने वाले से बुरा पाप सहने वाला होता है, और आप लोग वही हो। लोग अपने आप से प्रण लो, अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद से हम ऐसे टुच्चे सड़क छाप चैनलों को नहीं देखेंगे। पाकिस्तानियों के चैनल को, पाकिस्तानियों की इतनी औकात नहीं है कि वो भारतीयों को अब रैशनलिज्म सिखाएं। अरे जो लोग अंडरवियर जो है मुंह से हटा नहीं पाए, वो क्या भारत को रैशनलिज्म सिखा पाएंगे? तो कुछ तो शर्म हया होनी चाहिए ना आप लोगों में भी, खुद में। खुद का ईमान धर्म सब भूल गए, खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, खुद का कोई स्तर नहीं है। हम वहां जाके बैठ जाएंगे जहां हमको गाली दी जा रही है, फिर वहां पर जाके बैठ जाएंगे, और फिर वहां पर बहुत जी झुझलाएगा तो चले जाएंगे हम वहां पर डिबेट करने के लिए, फिर अपने भद्द कटवा के चले आएंगे, बेइज्जत होके चले आएंगे। फिर वही व्यक्ति आपके उस क्लिप को काट करके फिर से आपके नाम पर व्यूज कमाएगा। भर भर के कंटेंट दे रहे हैं आप उसको, क्या मिल गया आपको? बेइज्जती हुई सो अलग, आप वहां कुछ प्रूफ नहीं कर पाए वो अलग, और
बना दिया उसने आपको पूरे मोहल्ले का जोकर, वो अलग। इतना नुकसान क्यों उठा रहे हो आप? क्या फायदा है देखने का ऐसे चैनल्स को? मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे चैनल्स को आज ही और अभी अनसब्सक्राइब करिए। ये हड़िया फड़िया गड़िया, ये झंडिया, ये जितने भी हैं इन सबको अनफॉलो करें, अनसब्सक्राइब करें, इनकी वीडियोस को मत देखें। इनके चैनल पर डिबेट के पर्पस से तो कभी जाओ ही मत, जाना ही नहीं है डिबेट के लिए। डिबेट ही करनी है, अगर क्वेश्चनिंग ही करनी है तो आपके पास आपका चैनल नहीं है, वहां आइए, बात करिए, टॉपिक पे बात करिए, कुछ पढ़ लिख के आइए, पढ़ लिख के बात करिए। आप आपस में जो चर्चा और बात विमर्श करेंगे उसका एक निश्चित निष्कर्ष भी निकलेगा। वहां जाते हैं, बद कटवाते हैं, मजाक उड़वाते और चले आते हैं, क्या मतलब है ऐसा? प्लीज ऐसा मत करिए आप लोग। तो यही चीज लेकर मैं वैक्सी जी के पास चलता हूं, और वैक्सी जी के पास फिर मैं हिस्ट्री बाबजी के पास आऊंगा, फिर कार्तिक जी के पास। तो वैक्सी जी अपनी बात करें सर, इस पर आपका क्या मतलब राय है, परामर्श है, और आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नमस्कार, जय श्री राम सभी दोस्तों को। यहाँ पर दो चीजें हैं, और इनमें एक तो ये है कि इन चैनलों पे जो हमें पता ही है कि प्रोपेगेंडा ही फैला रहे हैं, वहां पे हम क्या प्रूफ, आप कुछ भी प्रूफ लेके चले जाओ, आप वहां विन तो कर ही नहीं सकते, जीतने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। दूसरी अपनी बेइज्जती कराओगे वो एक अलग है, वो तो एक्स्ट्रा अपनी बेइज्जती करवा ला है, उसके बाद वो उसके क्लिप काट के डालेगा तो आपकी और ज्यादा बेइज्जती होगी। तो वो तो क्लियर है कि ये तो बिल्कुल प्रोपेगेंडा चैनल है, उस पर तो आप जाके कुछ कर भी नहीं सकते, आपको कितनी भी नॉलेज हो। दूसरी चीज जो इशू है वो मैं हिंदू समाज के साथ स्पेशली ये है कि हमें अपने किसी भी शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल दूं तो मुझे भी कितना ही, जैसे जब से मैंने आपका चैनल देखना शुरू किया तब से मुझे बहुत सी चीजों की बहुत नॉलेज हुई है, पहले मुझे भी नहीं पता था। अब लोग आ जाते हैं क्वेश्चन करने, ढोल गवार, शूद्र प्रश्नावली, सकल ताड़ना के अधिकारी, अब मैं अपने दिमाग के हिसाब से उसे जबरदस्ती जस्टिफाई करने की कोशिश करने लगता था। लेकिन अपने दिमाग के हिसाब से जस्टिफाई करोगे वो कुछ और उसमें लेके आ जाएगा, तो वहां पे फंस जाओगे। तो हमेशा यहाँ पर यह समस्या है कि हमारे पास अपने खुद के शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, और ये एक नहीं 99.99% लोगों के साथ यही हाल है। अब जब आप ऐसे चैनल पे जाके बैठेंगे, आप देखना घोर बेइज्जती हो रही है, और आपको पता कि आपका समाज वैसा नहीं है, हम बिल्कुल अलग हैं, और वो जो हमें पिक्चर दिखा रहा है वो हमें बहुत डिफरेंट, तो अपने अंदर एक हीन भावना आती है, गुस्सा आता है, गुस्से की वजह से आप कूद के उसके चैनल पे चले जाएंगे, और फिर अपने मन से बना के आंसर करेंगे, होगा क्या, फाइनली आपकी बेइज्जती हो जाएगी, और उसको ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे, उसको ज्यादा व्यूज भी मिलेंगे। तो एक तो ये समस्या है, पहले अपना ज्ञान बढ़ाओ, इसमें साधना लगेगी, 1 साल 2 साल 4 साल जितना भी लगे, ज्यादा अपने शास्त्रों को पढ़ना शुरू करो, अच्छे चैनल्स हैं उनको देखना शुरू करो, सनातन समीक्षा और बाकी जितने भी चैनल हैं, अच्छे नीरज अत्री जी हैं, और भी दूसरे कई चैनल हैं, तो उनको देखना शुरू किया जाए। और उस सबसे बड़ी चीज ये है, ये तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है जो सबको करनी ही चाहिए। इसके अलावा जो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, सबसे बड़ी जरूरत ये है कि हमें अपने 5-10 दोस्त तो हर किसी के पास होंगे, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जिसके पास 5-10 दोस्त भी ना हो। अपने 5-10 फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक ग्रुप बना लो, और उस ग्रुप में जैसे ही कोई वीडियो आपका आता है ऑनलाइन, तुरंत उसमें शेयर कर दो, सभी लोग उसको देखो, सभी लोग उस पर विचार करो, उस पर डिस्कशन करो, तो नए क्वेश्चंस आएंगे, जो आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चन लेके आप यहीं आ जाइए, वापस यहाँ आके पूछिए इस चैनल पर, तो उसके बाद उसको आपको और ज्यादा आंसर मिलेंगे। अगर आप शास्त्र खुद से नहीं पढ़ सकते हैं तो 5-10 दोस्तों के साथ, तो यहाँ पर जितने भी दर्शक हैं उनको ये हो सकता है इनमें से बहुत ही रेयरली 2-4 ऐसे होते होंगे जो उधर जाते होंगे, जो मुझे पता जो आपके चैनल पे आएगा वो वहां नहीं जाएगा, हो सकता है 2-4 ही ऐसे हों। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना ही नहीं कि वहां नहीं जाना है, बल्कि हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक लेके आना है। तो हमें अपना एक ऐसा ग्रुप बनाना है, हर किसी का, ये जितने भी अभी देख रहे हैं सभी को अपना एक छोटा ग्रुप बना लो, 2 दोस्त, 4 दोस्त, 5 दोस्त, 10 दोस्त, जितने भी आपके फ्रेंड्स सर्कल जो आपकी तरह की विचारधारा रखते हैं, जो आपसे सहमत हैं, उनके साथ ग्रुप बनाइए।
जब भी कोई भी नई स्ट्रीम शुरू होती है तुरंत उसमें शेयर कीजिए, ज्यादा लोगों को बुला के लाइए इधर। और मैं ये तो गारंटी दे सकता हूँ, जितने लोग भी 2-4 बार 6 बार देखेंगे फिर वो इसे अपने आप ही देखने लगेंगे। तो आपको किसी को प्रेशराइज भी नहीं करना, ग्रुप बनाइए, ग्रुप में बस शेयर करना है। लेकिन 2-4 दोस्तों के साथ मतलब ये शपथ लेनी है आपको अभी कि मैं अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करूंगा। यही मेरा कहना है। जी, बिल्कुल। और ये एक अच्छा विकल्प है कि जब तक हम प्रिपेयर्ड ना हो, यानी कि जब तक देखो हम अपने बारे में जानते हैं, ये अलग बात है कि हम बहुत जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो सामने वाला है ना, वो ना आपके बारे में जानता है और ना ही वो अपने बारे में जानता है। इसके लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। आपको उसके बारे में भी जानना पड़ेगा और अपने बारे में भी जानना पड़ेगा। और मैं बार-बार आप लोगों से बोलता हूँ, डिफेंसिव मत बनो, आक्रामक बनो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल जवाब 100%। देने के दिन चले गए हैं, प्रश्न पूछने वाला बनो। प्रश्न पूछने के लिए आपको जानकारी होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न करने के लिए भी आपको प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। और प्रश्न का उत्तर कहां से आएगा? या तो आप स्वयं पढ़ो, या फिर जो आपके सपोर्टर चैनल्स हैं, जो सनातन धर्म संस्कृति से रिलेटेड जो चैनल्स हैं, आप उनको देखो। तब जाके आप एक सही निष्कर्ष या सही निर्णय ले पाओगे कि हम क्या करें और क्या ना करें, क्या देखें क्या नहीं देखें। देखिए, अच्छी बुरी चीजें हर जगह हैं। देखने के लिए आंखें स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी देख सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। खाने के लिए मुंह स्वतंत्र है, कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि देखने के लिए और खाने के लिए तो आप ये तय करते हैं ना कि मुझे क्या खाना और क्या देखना है। तो फिर जहां पर आपका धर्म और संस्कृति, आपकी परंपराएं, आपकी मान्यताएं दांव पर लगी हो, वहां आप ये निर्णय क्यों नहीं ले पाते कि मुझे क्या सुनना और क्या नहीं सुनना, किसको देखना और किसको नहीं देखना है? आप जानबूझ करके थोक के भाव जाकर के उनके चैनल्स पर आप ट्रैफिक बढ़ाते हो। क्यों? क्या मतलब है? आपका ये ट्रैफिक ही आपके ताबूत में एक-एक कील बनता है, और वो ठोकते हैं आपके ताबूत में एक-एक कील, और आप जाकर के उसमें बस सोते चले जाते हो, और वो इसे कहते हैं कि अपनी जाकर के खुद ही मरवाना। तो जो भी इस टाइप के हिंदू हैं, निर्लज्ज हिंदू जो हैं, जो उनके चैनल्स पर जाकर के लेट कर मरवा के चले आते हैं, कृपया वे काम बंद कर दें। थोड़ी सी भी शर्म लिहाज बची हो। इससे क्या होता है कि मरवाते तो आप हैं वहां पर जाके, लेकिन खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। तो कृपया अगर जानकारी हो तो जाएं, जानकारी ना हो तो कृपया वहां लूट करके मरवाएं नहीं। हम आप सबसे ये निवेदन करेंगे, ऐसे चैनलों पर जाकर के बकैती ना झाड़ें। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। 2 ही सवाल में फंस जाते हैं, या थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन आते ही मैं करने लगते हैं, मिमियाने लगते हैं। तो मत करो यार ऐसा। कोई जरूरत नहीं है तुमको वहां जाकर के और वहां पर सनातन धर्म की रक्षा करने का। कोई बोल नहीं रहा है तुमसे वहां पे जाके रक्षा करने के लिए, क्योंकि रक्षा करने के लिए आना भी तो चाहिए। लड़ाई में उतरने से पहले आपको अस्त्र शस्त्र का अध्ययन भी होना चाहिए। पता ही नहीं है कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, किस प्रश्न का क्या उत्तर है, किस प्रश्न पर क्या बात करनी है। किसी ने पूछा, हाँ हनुमान जी कैसे उड़े थे? हाँ उड़े तो थे, हमारी किताब में लिखा है, बस हाँ हो गया, करा ली बेइज्जती अपनी, चले आए यहाँ पर। अरे अगर कोई पूछता है ना कि हनुमान जी कैसे उड़े, तो पूछो तेरा बाप कैसे उड़ा, कैसे उड़ा दिया? क्यों नहीं पूछ पाते हो सीना तान के उसी स्ट्रीम में? मिमियाने क्यों लगते हो? और अगर मिमियाना है तो जाते क्यों हो? बेमतलब का जाकर उनको व्यूज दे के आते हो, बेमतलब का उनको कंटेंट दे के आते हो, और इस समय जाते हो और फिर अगले दिन तुम्हारी स्ट्रीम निकल के आती है, अरे इसका तो खूब बढ़िया वाला पोपट बन गया भैया, ये देखो टुन्नी आया फला काम करने के लिए, फलाना आया फला काम करने के लिए। इतनी तगड़ी भद्दी बेइज्जती करवा लेते हो यार। मतलब क्या मैं बोले यार, इतनी बेइज्जती, कुछ तो शर्म है कि नहीं है? बता, कुछ तो शर्म होनी चाहिए ना। अच्छा, एक अनाउंसमेंट करनी है। काफिर क्रिश जी की तरफ से हमें 7,000 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। उन्होंने मुझे यूपीआई के माध्यम से सहयोग किया है, और लिख रहे हैं कि ये सहयोग मैंने इसलिए किया है कि सनातन समीक्षा को कुछ लोग जो सक्षम हैं वो मंथली सपोर्ट करें, यानी कि महीने में उनके पास जो भी
लगे कि हाँ, हम मंथली रूप से सहयोग कर सकते हैं सनातन समीक्षा को, तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने बोला है कि ऐसे लोग अगर चाहें तो इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि ये आप दर्शकों को बोलें। और काफ़िर क्रिश जी हर महीने हमें एक सहयोग ज़रूर करते हैं ताकि मेरा जो इंटरनेट का खर्चा है और भी बहुत सारे जो हमारे संदेश छोड़ा है, तो कृपया आप लोग भी इस पर ध्यान दें और सनातन समीक्षा को मजबूत बनाने की कोशिश करें। जी, काफ़िर क्रिश जी बहुत-बहुत आभार आपका। तो अभी हमारे साथ एक और साथी हैं, ये रॉकेट साइंस जी हैं, कार्तिक जी हैं, वैक्सी जी हैं। तो वैक्सी जी, तो मैंने आपका ओपिनियन सुन लिया और काफ़ी अच्छा आपने रखा। क्रिश जी, कुशवा जी अब फिर आप मैंने अपनी बात करें। हुँ। हाँ, कुशवा जी देखिए ये उतना आसान नहीं है मतलब हाँ, एक तो मैं कहूँगा कि वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हमें किसी न किसी को तो उसका प्रोपेगेंडा देखना ही पड़ेगा वरना खंडन कैसे करेंगे? तो कुछ लोगों को तो मतलब देखना ही पड़ेगा जैसे हम लोगों को, लेकिन जो जनता है उनको मतलब जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और उनसे डिबेट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर चाहूँ तो मैं भी उनके साथ डिबेट कर सकता हूँ, लेकिन जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं जाने के इसलिए चैनल पर भाई जाऊँगा तो हाँ, इसलिए बोलिए, भाई बोलिए कौन? आप अपना अपना चैनल बनाइए और उनकी वीडियो का जो खंडन करना है उसका रिएक्शन वीडियो बनाइए। तो रिएक्शन वीडियो पे स्ट्राइक भी नहीं आता है, तो उनके चैनल पे मत जाइए। अगर आपको हाँ, जाना उनके है चैनल तो एज़ अ पर मैं उनके जाऊँगा भी चैनल नहीं। मत जाइए। हाँ, रिएक्शन वीडियो बनाइए हाँ, अपना खुद का। मैं तब जा सकता हूँ अगर वो इस बात पे सहमत है कि वो मुझे एक्सेस देगा स्ट्रीम का। हाँ, अगर वो नहीं, कर देगा तो मैं नहीं, रिएक्शन वीडियो बनाने के लिए आपको उनके चैनल के जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अपने स्ट्रीम यार्ड पे उनका यूट्यूब खोल के वो रिएक्शन दे सकते हो। हाँ। अच्छा कुशवा जी भी तो वो कर सकते हैं। नहीं, रिएक्शन वीडियोज़ बनाना या फिर मैं तो बनाता ही हूँ। मैं अब चूँकि क्या है कि उनकी वीडियोज़ दिखा कर के रिएक्शन वीडियो बनाने से अच्छा है कि भाई देखो नहीं, नहीं, खुशवा जी आप ना बनाइए क्योंकि आप ये बड़ा चैनल है। जब आप हाँ, रिएक्शन वीडियो बनाएँगे तो यूट्यूब एल्गोरिदम जो आपके सुनने वालों को उनका चैनल रिकमेंड में आएगा। रिकमेंड करेगा। हाँ, तो ये चैनल पे रिएक्शन वीडियो ना बनाएँ। अगर आपको बनाना है तो एक अलग से छोटा-सा एक चैनल खोलिए, अलग से अपनी आइडिया से और उस पे रिएक्शन वीडियो बनाइए। उसको डेडिकेट ही करिए रिएक्शन वीडियो के लिए। तो वो क्या होगा यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो फिर एक-दूसरे का वो रिकमेंड करेगा। जो जो वहाँ जाते हैं उनका वो जो आपका सेकंड चैनल है वो रिकमेंड करेगा और जो सेकंड चैनल में आपके जाते हैं उनको वो रिकमेंड करेगा व्हिच इज़ फाइन। बट ये जो चैनल है ये इसकी एक अपनी आज इसकी एक अपनी ये हो गई है, एक स्टैंडिंग हो गई, एक एक पहचान हो गई है। इसका एक अपना ऑरा है। ये एक बहुत अच्छा चैनल बन गया, इसका कंटेंट इतना अच्छा है। वो कहाँ कचरा कंटेंट वो घिरे हैं, वो कैसे-कैसे लोग हैं वहाँ पे जो जाते हैं। शुरू-शुरू में मैं जाता था अ, गालिब और हैरिस के तो मुझे पता है वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। शुरू-शुरू में वो एंटी हिंदू नहीं थे। उसके बाद में क्या हुआ कि पंजाब से बहुत सारे क्योंकि वो पंजाबी बोलते हैं, तो पंजाब से ना बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ गए जिन्होंने एंटी इंडिया एक्चुअली एंटी हिंदू से पहले एंटी इंडिया कंटेंट उनको फीड करना चालू किया। उसके बाद वो तिवारी जैसे लोग आए और उनके पैनलिस्ट बन गए वो और फिर उन्होंने खींचा उसको वो पूरा ये चेंज हो गया। उसके बाद में जब नहीं हमारे इंडिया ने रॉक साइंटिस्ट से आपको थोड़ा रोकूँगा। ऐसा नहीं है कि अमित तिवारी बहुत रिसेंटली आया है। वो शायद 1 साल पहले ही आया है, या उससे भी कम हो। हाँ, लेकिन वो जो एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा है वो उससे भी पहले से चल रहा है, लगभग 2 साल से चल रहा है। क्योंकि मैं तो नहीं देखा था वो वो एंटी ऐसा पहले नहीं एंटी हिंदू नहीं था वो, पहले एंटी इंडिया था। जैसे कि मैं आपको बताया मुझे पंजाब पंजाब से बहुत लोग जुड़े उनके साथ। मैं किसी का नाम नहीं ले मतलब किसी का स्पेसिफिक वो नहीं करना चाहता लेकिन पंजाबी स्पीकिंग इंडियन पंजाब से बहुत लोग जुड़े जो कि एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाते थे। स्पेशली उस वक़्त पॉलिटिकल माहौल ऐसा था यहाँ पे फार्मर्स का हो रहा था, उसके पहले कुछ और हो रहा था। तो अ आप शुरू-शुरू के जब गालिब के वीडियोज़ देखोगे तो वो प्रो इंडिया था एक्चुअली, बहुत शुरू-शुरू के 2 साल पुराने। तो फिर उसके बाद में जब वो पंजाबी क्राउड आया तो उसने टॉप प्रो इंडिया इसलिए था क्योंकि उसको सब्सक्राइबर्स बढ़ाना था, इसलिए था। लेकिन जब भी एक ठीक-ठाक रीच हो गया तो अपने उसमें असली और रूप में आ गलती गया। हमारे लोगों की भी ये है कि जो जो एक्स मुस्लिम के चैनल है ना, वहाँ जाके हिंदू का प्रचार करने की क्या ज़रूरत है यार? यहाँ आके करो ना, आप समझ रहे हो? लोग क्या करते हैं हमारे जैसे लोग भोलेपन में बोलो या चूतियापंती में बोलो या मूर्खता में बोलो, तो वहाँ जाके उनको सनातन धर्म क्या है मतलब उनको कोई लेना-देना नहीं था उस वक़्त हिंदू से। वो पाकिस्तान से थे, वो एक्स मुस्लिम थे और वो अपना काम कर रहे थे। ये जो हमारे जो पांडे यहाँ के हम आप पांडे जी को जानते होंगे।
ये ऐसे लोग जा जाके वो उनको प्रचार कर रहे हैं हमारे हमारे हिंदुइज्म में इतना अच्छा है हमारा। अरे भाई हमको क्या करना है उनको। और जो उनके जो जिन उनका जो ऑडियंस था वो कट्टर मुस्लिम था। क्या आप उनको हिंदुइज्म पढ़ाने और वो पाकिस्तान का ऑडियंस था उनका, इंडिया का था ही नहीं। तो यहाँ वहाँ जाके जबरदस्ती हमारे साथ सनातन का प्रचार करना, यहाँ करो ना भाई, यहाँ अच्छा कंटेंट क्रिएट करो ना। नहीं, उनका हम यही ऐसे इच्छा चैनल था कि उनको उनको उनका घर वापसी कर सके, इसलिए अरे क्यों 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 भाई, वो दो चार पाकिस्तानी को और वो जिनका उनका ऑडियंस पाकिस्तान का, उनको क्या मतलब है भाई घर वापसी करा के। तो नहीं, वही ना कहते गलती हैं कि गलत जगह हमारी पे भी है भाई, 20% गलती हमारी भी है। हमारे जैसे लोग गए वहां बिल्कुल जबरदस्ती घर गलत जगह वापसी पे अपनी कराने, ऊर्जा लगाना। और फिर वो उनका जो उनके पहले हाँ, जो तो पैनलिस्ट था वो पंजाबी वो चड्डी पहनने वाला आदमी, वो घड़ की चड्डी मुंह पे उसको इसलिए जाते हैं कि वो बंद पाकिस्तानी है ना, वो मेहदी सरकार, वो ये बढ़िया था चड्डी वाला आदमी। लेकिन वो घंटा इम्प्रेस नहीं होगी ऐसे लोगों से, इसलिए जाते हैं कुछ हमारे लोग। जी नटराज जी हो रही है। हाँ, वो उसी को इम्प्रेस करने जाते हैं, कुछ लोग हैं मेहदी सरकार। अच्छा 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 वो महली सरकारी वो तो जो काफी 20 बाद मीटर में वाली एक है, ठीक हाँ 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 नहीं, लेकिन 20 मीटर महली पर आवर सरकारी तो वाली। काफी हाँ महली सरकारी तो सर काफी बाद में आई एक्चुअली, क्योंकि ये मैं आपको बताता हूँ, मैं उनसे बहुत आज से 2.5 साल पहले से वो देख रहा था चैनल। मैंने 1 साल से देखना बंद कर दिया, और ब्लॉक इनफैक्ट उनको ब्लॉक कर दिया मैंने। इनफैक्ट मैं उनका सब्सक्राइबर था पहले, मतलब उनको पैसे देता था। अब मैं ये चैनल पे सब्सक्राइब कर दिया हूँ। तो मतलब हो गया टाइम, 1 डेढ़ साल हो गया। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अननेसेसरी, एक तो पंजाबियों ये ने खराब किया मामला। हाँ, पंजाबियों ने खराब किया। डॉक्टर साइंटिस्ट के लिए एक कमेंट आया है, बुद्धि सिद्ध का, ये कह रहा है कि इनकी आवाज अमित तिवारी जैसी लग रही किनका? हाँ, चेला है वो मेरा, अमित तिवारी चेला है वो मेरा। हाँ, पढ़ता था। ये कह रहा है कि मैं ये अमित मैं तिवारी मैंने के उसको खिलाफ है। मैंने ही तो उसको रैशनलिस्ट बनाया है भाई। हाँ, बुद्धिस्ट जी को ये मेरा भी सही जवाब है। है। पहले उसको कहाँ आता था अच्छा रैशनलिस्ट। कुशवाहा जी आपको मैं थोड़ा सार्कज्म कर रहा हूँ, आप ये बता सकते हैं कि अमित तिवारी हर विषय के एक्सपर्ट कैसा है? वो उसको फिजिक्स आता है, उसको एस्ट्रोनॉमी आता है, उसको बायोलॉजी आता है, उसको इतिहास आता है, उसको भूगोल आता है, उसको शास्त्र भी आता है, उसको दर्शन भी आता है, सब कुछ कैसे आता है? मतलब मैं उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, कैसे आता है? हर चीज का वो एक्सपर्ट क्यों बनता है? दुग्गल गूगल, जब तक गूगल है तब तक टाइम ट्रेवलिंग करता है प्रकाश। मैंने तो इतना बड़ा गप आज तक नहीं रेला, मेरे को तो नहीं आती, तो मैंने नहीं रेला। लेकिन जिस 4 बार मैंने शुरू में जब चैनल देखा था शुरू में, तो वाकई में मैं उससे बहुत प्रभावित हुई थी जी। जब तक मैं ये सनातन समीक्षा को जानती नहीं थी, कुछ भी नहीं था, उससे बहुत प्रभावित। लेकिन 3-4 बार जब मैंने उसको देखा तो मेरा दिमाग बनना गया। मुझे ऐसा लगा कि ये तो सिर्फ बुद्धिज्म की ही बात करता है और हिंदुओं का बौद्ध धर्म की तरफ भेजने की तरफ बात कर रहा है। इसमें एक चैनल और आता है, रियलिस्ट आजाद और रैशनल वर्ल्ड। ये सनातन धर्म में इतनी बुराइयां करता है, क्या इसका कोई तोड़ नहीं है? तोड़ क्यों नहीं है? तोड़ी तो बता रहे हैं इस स्ट्रीम में। किसी की बुराई क्यों करता है? अच्छा। जब तक आपको अपने अच्छाइयों के बारे में पता नहीं है तभी तक आपकी कोई बुराई कर सकता है। हमें अपने बारे में खुद नहीं पता, और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है हम उन स्क्रिप्चर्स से चिपके हुए हैं, उन चीजों से चिपके हुए हैं जिन चीजों से चिपकने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। मैं बार बार आपसे बोलता हूँ जी। हाँ बोलिए जी। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि कास्टिज्म का आरोप हमारे ऊपर लगता है। लात मारो ना कास्टिज्म को जी। हमारे ऊपर जातिवादी होने का आरोप लगता है, हमारे ऊपर शोषणवादी होने का आरोप लगता है, हमारे ऊपर क्या नाम है, अपने आप को सर्वे सर्वा समझने का आरोप लगता है। लात मारो ऐसी मानसिकताओं को जी। नहीं, एक अमित तिवारी ये अपने हर स्ट्रीम में शिवलिंग का जिक्र करता है, और उसको इतने अश्लील भाषा में उस चीज का अश्लील भाषा में प्रयोग करता है, उस शिवलिंग की इस तरह से हंसी उड़ाता है, उसकी भद्दी हंसी बहुत बुरी लगती है।
बहुत ही बुरी लगती इसमें है। बुरा लगने वाला, सुनिए, इसमें बुरा आपको इसीलिए लगता है क्योंकि आप उसकी उस थेथरोलॉजी को, उसकी उस स्टोरी को आप रियल मानती हैं, उसको सच मानती हैं। देखिए ये सच पौराणिक आख्यान है और पौराणिक आख्यानों से चिपकने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपको ये मैंने पता है कि देखिए मैं मैंने बताऊं, उसकी हर स्ट्रीम में कमेंट जो दिया है उसमें मैंने उसको इतना आप पढ़ के देखें, मैंने बहुत बुरा भला कहा है, लेकिन पता नहीं उस बंदे पर असर नहीं होता किसी भी बात का। सनातन समीक्षा से तो मैं अभी जुड़ी हूँ थोड़े दिनों से। मैंने हर बार वो भारतवादी अर्जुन जो है वो खोला तो सनातन समीक्षा निकल करके आया। तो मैं तो इससे अभी जुड़ी हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं टेक्नोलॉजी जानती नहीं हूँ, मुझे लाइव चैट कैसे होता है, क्या होता है, मेरे को मालूम ही नहीं था। ये तो मेरे घर का एक छोटा बच्चा है, मैंने उसको कहा भाई आज जरा तो मुझे जोड़ दे। उन्होंने कई बार प्रयास करने के बाद में मुझको जोड़ा आपसे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद उस बच्चे का भी करती हूँ अपने घर के, और आपका भी करती हूँ कि आपने मुझे इसमें शामिल किया और मेरे को आप सुन भी रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है जब हमें हमारे यहाँ देवी देवताओं के बारे में इस तरह से मजाक बनाया जाता है, इस तरह से उनको बुरा कहा जाता है। क्या इस अमित तिवारी के लिए कोई धारा नहीं है कि जो इसके ऊपर लागू हो सके और इसको कुछ हो सके? ये तो बहुत ही बुरा देखिए आदमी जो है साहब। मैं बताता हूँ, देखिए जो लीगल, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक चीज ध्यान जी रखिएगा, जी वो कुछ भी गलत नहीं कह रहा है, ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जी। क्यों गलत नहीं कह रहा है? क्योंकि वो जो रेफरेंसेस दे रहा है ना, वो रेफरेंसेस हैं। अच्छा। आपके जो सो कॉल्ड अति बुद्धिजीवी, अति ज्ञानी, अति महत्वाकांक्षी जी लोग जो रहे हैं हमारे हिंदू धर्म का सर्वनाश करने वाले, जो अपनी महत्वाकांक्षाओं में भगवान शिव से भी अपने आप को ऊपर उठा करके उनके बारे में अभद्र भद्दी चीजें लिख के बैठ गए, ये विद्वेषपूर्ण भी है। और किसी के कारण चापलूसी में, किसी के कहने पर, किसी का पैसा खा करके इन्होंने सनातन धर्म और संस्कृति को बदनाम करने के लिए जितना भी उसमें कचड़ा भरना था इन्होंने भर दिया। जी। और ठीक है, अमित ये तिवारी जरूर है। अगर नहीं, देखिए बहुत से लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं, ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है, लिए जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिन चीज को वो कोट कर रहा है वो चीज तो हमसे संबंधित ही नहीं है। सवाल ये है कि वो चीज तो हमसे संबंधित ही नहीं है। हमें यहाँ पर ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी और क्लियर रूप से समझनी पड़ेगी कि वो कह रहा है कि तुम्हारा बाप चोर है, तो बेटा तूने पकड़ा चोरी करते हुए? जब तूने पकड़ा नहीं, तेरे पास कोई साक्ष्य नहीं, तो तेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भोंकने दो उसको, वो भोंक रहा है और आप जाके उसकी भुकैती सुन रही हैं, इसीलिए वो बार बार भोंक रहा है। मैं इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूं कि ऐसे लोगों से इस परिप्रेक्ष्य पर डिबेट करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए अगर आपने जाना बंद कर दिया तो वो पिल्ला का बच्चा कितने दिन भोंकेगा? अरे उसका सर, भी तो गला है ना, सूखेगा तो जरूर एक दिन। अरे सर, अगर नहीं सुनेंगे तो उसको जवाब कैसे देंगे? गालियां कैसे देंगे? उसका विरोध कैसे आपको करेंगे? इस बात का जवाब देने की क्या आवश्यकता है कि जब आपके पापा चोरी नहीं है तो सफाई देने की क्या आवश्यकता है? मैं आपसे सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ। सफाई तो वहां दी जाती है ना कि जहां पर कुछ लीगल क्वेश्चंस उठाए जाते हो। जी जी। नहीं, बात आपको कोई चोर कह रहा है, आपको कोई चोर कह रहा है, वो भी विदाउट एविडेंस जी, और आपको ये पता है कि ये, मेरी बात सुनिए, और आपको ये पता है, आपको ये पता है कि ये जो व्यक्ति मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगा रहा है, वो एलिगेशन तो हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही त्याग दिया कि हम पौराणिक कथा कहानियों को नहीं मानते। जो चीज मानते नहीं, अब उसमें से कोई कोट करके हमें कुछ बता रहा है तो मेरे को क्या लेना देना भाई? तू जा अपना काम कर। जी, एक बात आपकी बिल्कुल सही है, आपने सही कहा। लेकिन मुझे तो वास्तव में अपने धर्म के बारे में, अपने देवी देवताओं के बारे में सुन करके इतना दुख हुआ। यहाँ पे समस्या तब होती निशा मैम, यहाँ पे समस्या तब होती जब हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते। जैसे क्या है, उनके पास ऑप्शंस नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर कुरान की किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, तो अगर उसमें कुरान के परिप्रेक्ष्य में अगर उसको कुछ ऐसा दिखता है कि जो उसके स्वीकारने मतलब उसको स्वीकारने और अस्वीकारने जैसी स्थिति आती है, तो वहां पर ये कोट नहीं कर सकता कि मैं कुरान नहीं मानता, क्योंकि उसके पास फिर विकल्प नहीं है। इसी तरह से बौद्धिज्म को मानने वाला व्यक्ति, बुद्धिज्म को मानने वाला व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि मैं त्रिपिटक नहीं मानता, तो फिर उसके पास अदरवाइज कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फिर क्या मानते हो भैया? बाइबल को मानने वाला अगर कह दे, मेरी बात सुन लीजिए, बाइबल को मानने वाला कह दे भैया बाइबल में ऐसी बात, अच्छा मैं बाइबल नहीं मानता, तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचता है। यानी कि एकांकी पुस्तक के जो पूजक लोग हैं, एकांकी पुस्तकों पर जिनका बिलीफ है, अगर उनको ये सारी चीज, तो ये उनके लिए असहज होता है कि यार अब तो यहाँ से भी गए तो अब क्या माने। लेकिन हमारे लिए असहज नहीं है।
हमारे पास तो हमारा जो मूल और प्राइमरी रिसोर्स है जिसको हम वेद कहते हैं, उसमें तो इस तरह की एक टुच्ची बात नहीं लिखी, जो है ही नहीं। हमारे प्राइमरी रिसोर्स में जो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो उसको बात की चीजों के लिए हम क्यों लड़ मरे भैया? लेकिन वो रेफरेंस तो दिखाता है ना, वो कहाँ से दिखाता है? पौराणिक रेफरेंस होते हैं वो। अच्छा, लेकिन देखिए मैं तो वैसे और जनरल एक कास्ट बात बताता हूँ, पौराणिक रेफरेंसेस के साथ साथ इनके जो सड़क छाप टुच्चे जो लोग होते हैं, जैसे जी एक सड़क छाप आदमी है जो अपने आप को संस्कृत का प्रकांड विद्वान बताता है, जी उसने मूल ग्रंथों और मूल संदर्भों के बहुत सारे आख्यानों को अपने हिसाब से, जैसे श्लोक उठा लेंगे और उसकी अपनी अलग व्याख्या मार देंगे, जी ठीक है। इस तरह का ये चेरी पिकिंग भी करते हैं, तो वो चेरी पिकिंग भी हमें समझनी पड़ेगी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आप उनसे डिबेट करके या आप उनसे चर्चा करके उनकी मनोभावना जो है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप लाख कोशिश कर लीजिए, क्योंकि वो करने ही यही आए हैं, वो करने ही यही आए हैं, उनकी ड्यूटी यही है। तो जब वो जॉब कर रहा है आपको बदनाम करने के लिए, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आप ऐसे लोगों की सर्विस ही लेना बंद कर दीजिए, आप ऐसे लोगों के पास जाना ही बंद कर दीजिए। अगर आप उनको, मेरी बात सुनिए, अगर आप वहां जाना बंद कर देंगी तो किसके सामने चिल्लाएगा? अपनी ऑडियंस के सामने बैठकर वो कितना चिल्लाएगा और कब तक चिल्लाएगा? चिल्लाने दीजिए उसको। आपके पास तो सकारात्मक, हाँ, अगर आप ये सच में जानना चाहती हैं तो आपको अपने जिन ग्रंथों को वो कोट कर रहा है उन ग्रंथों को आपको या तो स्वयं पढ़ना चाहिए जी, आपको उन ग्रंथों को स्वयं पढ़ना चाहिए। और उसमें भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। मैं बार बार कहता हूं कि पौराणिक कथा कहानियों का हमारे से कोई लेना देना ही नहीं है, क्या मतलब है उसका? और जिनको पौराणिक कथा कहानियां अच्छी लगती हैं, मैंने इन महापुरुषों को देखा है 2 मिनट नहीं टिक पाते हैं, डिफेंस नहीं कर पाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो मेरी नजर में आई थी, मेरे संज्ञान में आई थी। एक भाई साहब हैं, वो भारत में रहने वाले छोटे मोटे जो हिंदू संप्रदाय के जो छोटे मोटे जो मत पंथ संप्रदाय उस पर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन एक पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम है कि पता नहीं कहाँ का एक्स मुस्लिम है, उसके साथ जब डिबेट कर रहे थे तो मैंने देखा कि भाई साहब बहुत असहज हो गए थे पौराणिक परिक्षेत्र में, पौराणिक परिप्रेक्ष्य में बात करते समय। वो जब भी आप पुराणों को डिफेंस करने बैठ जाएंगे भैया, आपकी लंका लगनी तय है, क्योंकि आप उसको कोई भी दिव्य फिव्य कुछ भी नहीं कर सकते जी, कुछ भी दिव्य सिव्य नहीं होता और उसके कोई अलग मायने नहीं होते जी जी। जबरदस्ती अपनी बेइज्जती करवाने के लिए बैठना कोई अच्छी बात नहीं है। जब मिलावटखोरों ने स्वयं स्वीकार किया कि हमने हिंदू धर्म शास्त्रों में अपने काल में, अपने कालखंड में इनको विकृत करने का पूरा प्रयास किया है जी, इनके पूज्य चरित्रों को हमने तहस नहस करने का प्रयास किया है, जब मिलावटखोर खुद ये मान रहा है कि हाँ हमने ये किया है, तो आप कौन होते हो उसकी मिलावट को डिफेंस करने वाले? सही। देखिए, वैसे तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा हर धर्म का मैं सम्मान करती हूँ, हर धर्म का। मेरे घर में, वैसे मैं जनरल कास्ट से आती हूँ, मेरे नाम से आप समझ गए होंगे। हर धर्म का मैं सम्मान करती हूँ और सबको अपने घर में भी बिठाती है, एक थाली में भी मैंने खाया हुआ है। लेकिन जिस दिन से मैंने रियलिस्ट आजाद और साइंस जर्नी को पढ़ा है, सब हर धर्म से मेरे को इतनी घृणा हो गई है कि मैं बता नहीं सकती आपको। मेरा मन जो है बिल्कुल हटता जा रहा है इस चीज से। इस उम्र में आके, जबकि मेरी उम्र काफी हो गई है, इस उम्र में आके मैं जो हूँ हर धर्म से हटती है, जैसे अपने ही धर्म में विश्वास बढ़ता जा रहा है मेरा। इतना मेरे को मतलब उस चीज से इतनी नफरत हो गई है। रियलिस्ट आजाद में अमित तिवारी नाम का बंदा तो मेरी नफरत का सबसे बड़ा पात्र बन गया है। बताए हेलो, वो नफरत के योग्य नहीं है। अच्छा, वो नफरत के योग्य नहीं है, ध्यान दीजिए, वो एंटरटेनमेंट के योग्य हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब मुझे आई बात समझ में आपकी। वो नफरत के योग्य नहीं है। उनसे नफरत करके अपना कलेजा, अपना दिमाग जलाने से अच्छा है कि उनको एक एंटरटेनमेंट का साधन मानिए। वो तो जब भी वो बोलता है तो मैं तो सुनता हूँ उसको, कभी कभार सुनता हूँ, और सुनने में सबसे बड़ी मजे की बात यह है, बिल्कुल जवाब दिया जा सकता है, लेकिन मैंने कहा ना, जवाब देने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं स्वाध्यायी होना पड़ेगा और हमें परफेक्ट चीजों को परफेक्ट तरीके से समझना पड़ेगा। देखिए, सिर दर्द वो यही तो चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि हिंदू जो है हमारे, वो जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वो यही तो चाहते हैं कि हिंदुओं के प्रति, हिंदुओं के अंदर उनके प्रति घृणा पैदा हो जाए, वो अपने आप को ही फेस ना कर पाए। अब जिस तरह से आप बोल रही हैं, इससे आपको ये लगता है कि आप स्वयं को ही फेस नहीं कर पा रही है, वही सिचुएशन वो आपके साथ खड़ा करना चाहता है। नहीं, ऐसा है ना, जितने वो आरोप को लगाता है, अब तक मैंने जो स्कूली पढ़ाई पढ़ी है या जितना मैंने अपने घर में सुना है, मेरी माँ थी पहले, अब तो वो नहीं है, 1 साल हो गया उनको गुजरे हुए, लेकिन वो कहीं पढ़ा ही नहीं जो वो बोलता है, कहीं सुना नहीं जो वो बोलता है।
समझ में नहीं आता कि वो कहाँ पढ़ के आया है, कहाँ से वो किताबें लाया है, कहाँ उसमें लिखा हुआ लिखा है। नहीं, पढ़ा वो तो सारी मैंने भी है। किताबें उसकी माँ ने लिखी हैं। वो जैसे ओ आपकी माँ ने नहीं पढ़ाया, लेकिन वो जो किताबें पढ़ता है वो सारी किताबें उसकी माँ ने लिखी हैं। और उसकी शायद माँ का उसकी जो मीनिंग प्रिंटिंग उसकी प्रेस अलग है, है। हाँ, हाँ उसकी माँ का उसकी जो प्रिंटिंग प्रेस है, उसी में ये सारी मोटी-मोटी किताबें छपती हैं। जी जी जी। अच्छा जी, वहीं से ये सब है। उसकी माँ का नाम गीता प्रेस तो नहीं है? नहीं, नहीं, उसकी माँ का नाम गीता प्रेस नहीं है। उसकी माँ का नाम जब आप चली जाएँगी तो मैं अनाउंस कर दूँगा। मुझे पता है तो उसकी अब माँ का नाम। वो तो गीता प्रेस का ही नाम लेता है बार बार। नहीं, गीता प्रेस का नाम कहाँ से ले लेगा? गीता प्रेस का नाम अगर ले लेता है तो वो तो सिर्फ़ अपनी बात को तटस्थ होके कहने के लिए ले लेता है, लेकिन असल में गीता तो सिर्फ़ एक बहाना है। असल जी मामला कुछ और है। उसका जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका पूरा एड्रेस भी मुझे पता है। वो मैं आप अच्छा जब नहीं रहेंगी स्ट्रीम में तो हम्म, मैं अनाउंस करूँगा। उसकी मम्मी का जो प्रिंटिंग प्रेस है उसमें बहुत मोटी-मोटी किताबें छपती हैं। जी। तो लेकिन सर मैं ये चाहती हूँ जी। अपने जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो मैंने कुछ कमेंट उसको भेजे हैं, आप वो हुँ। कमेंट पढ़ें, उस कमेंट पढ़ें और मैं दोबारा आपके नहीं साथ जुड़ना चाहूंगी दोबारा भी, तो मैं जुड़ जी, सकती जी। हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। निश्चय जी अभी आपको पता चल चुका होगा कि हम कैसे स्ट्रीम में जॉइन होते हैं। तो इसी लेकिन तरह से एक बीच-बीच में आप आती रहेंगी तो जो आपके अंदर का जो थोड़ा-सा मतलब है ना वो चीज़ थोड़ा-सा मैं नहीं कह रहा हूँ ना कि आप उनको एंजॉय करिए। उनको मैं एंजॉय पहली करिए। बार जी। मैं पहली बार किसी स्ट्रीम से जुड़ी हूँ, मैं तो जानती भी नहीं जुड़ना कैसे जुड़ा जाता है, पहली हुँ, बार ही हुँ। मैं जुड़ी हूँ। लेकिन हाँ सर मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी जिसके लिए मुझे थोड़ा सा वो है कि आज कुछ शब्द है आपके आप शब्द जिसको बोलती हूँ मैं, वो मुझे थोड़ा पसंद नहीं है स्ट्रीम में। जैसे आप कहते चूतिया है, ये गांडू है, ये फलाना है ढिकाना है, ये जरा मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम भाई मैं बताता हम हूँ भाई आपको इसके लिए। मैं जी बताता हूँ। देखिए, जी ये शब्द वास्तव में सुनने के लिए सहज नहीं है। जी। मतलब सहज वर्ड यूज़ नहीं किए जाते, लेकिन आपको पता ये होना हमारी चाहिए। ये हमारी जी। संस्कृति को बिलोंग नहीं करते नहीं, ना। नहीं, 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 मैम, यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम हम्म, हर जगह संस्कृति की दुहाई नहीं दे सकते। जब अच्छा महाभारत हो रहा था जब जी महाभारत हो रहा था, तो हमारी हम्म, संस्कृति ये नहीं थी कि हम किसी अस्त्र-शस्त्र त्यागे हुए व्यक्ति के ऊपर हमला करें। नहीं थी अच्छा हमारी हाँ संस्कृति। हम्म, महाभारत के युद्ध में हमारी ये संस्कृति नहीं थी कि हम रात में किसी के ऊपर हमला कर दें। हाँ महाभारत में हमारी ये संस्कृति नहीं थी कि हम किसी को घेर के अकेले मार दें। नहीं लेकिन महाभारत के महाभारत युद्ध में में हमारी ये संस्कृति नहीं थी हम्म, कि हम अपने भाई लेकिन का पूरा महाभारत राज्य ही हड़प जाए। मेरी बात सुन लीजिए, महा मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, फिर जी आप अपनी बात रखिएगा। जी तो ऐसा बहुत कुछ है जो हमारी संस्कृति का अंग नहीं है, जी लेकिन हम जिनसे लड़ रहे हैं ना, जी उनकी संस्कृति में सब कुछ जायज है। तो जहां जी सब कुछ जायज है, तो वहां आप संस्कृति की दुहाई मत दिया करिए। तो दोस्तों ये काफ़ी लंबी स्ट्रीम थी और आपने अभी सुना सनातन समीक्षा को। जो पॉइंट निकल के आए मैं फटाफट से रख देता हूँ। सबसे पहली बात, मूर्खों से डिबेट मत करिए। सबसे पहली बात ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात, अगर आपको पुराणों का मतलब पता नहीं है कि पुराणों की रचना किस लिए की गई है, उनका मतलब क्या, उनसे मॉरल शिक्षा क्या मिलती है, क्या वहाँ का संदेश है, वो नहीं पता तो मत करिए ना। पुराणों को छोड़ दीजिए, वेदों को पढ़िए, फिर उसके ऊपर करिए। देखो हमने तो पढ़े हैं ना, हम तो पढ़ रहे हैं अभी भी। पूरे वेद पढ़ने में टाइम लगता है और हम पढ़ रहे हैं। आप भी पढ़िए पुराणों को, आप समझिए क्यों है। सिंपल सी बात बताऊं तो पुराणों की रचना इसलिए की गई है कि वेदों का ज्ञान लोगों को समझाना था। उसमें जो कैरेक्टर हैं वो प्रतीकात्मक हैं, सिंबॉलिक हैं। जिन जिन लोगों को नहीं पता है सिंबॉलिक क्या होता है, जाओ और समझो, पढ़ो क्या होता है सिंबॉलिक। हमारे जितने भी देवता हैं वो सब के सब रियल में हैं, लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म में हैं। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, सनातन समीक्षा से जुड़िए, मेरे चैनल से जुड़िए। मैं काफ़ी चीज़ें लेके आता रहता हूँ बीच बीच में से। और जैसा कि ये झंडू जर्नी और ये कोई त्यागी करके बंदा है, तो ये जहर उगलेंगे, उनका काम है। आप गंदी नाली के पास जितना जाओगे वो आपको वहाँ पे दुर्गंध ही आने वाली है। आप उस गंदी नाली से हट जाइए या फिर उसको सीमेंट से ढक दीजिए, फिर वो दुर्गंध आना बंद हो जाएगी। आप जा क्यों रहे हो उस दुर्गंध के पास। इस पूरी स्ट्रीम का जो मुझे समझ में आया वो यही आया कि आपको इन जितने भी ये झंडू जर्नी, ये रियलिस्टिक करके जो बंदे बने हुए हैं, इनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ घृणा फैलाना। आप उनको डिफेंड नहीं कर सकते। आप उनको सच भी बता दोगे, उनको रसगुल्ला भी दे दोगे, तब भी वो उल्टी करेंगे। समझ रहे हो। उन लोगों को आपको
जो है वो जाना ही नहीं है वहाँ पर, सिंपल सी बात है। वो लोग आपको बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं। अपने शास्त्रों को पढ़िए, अपने चैनल बनाइए। अगर आपको उनको डिबग करना है कि भाई ये बंदा झूठ बोल रहा है, जैसे मैंने रिएक्शन चैनल खोला है, तो मैं इस रिएक्शन चैनल पर एक्स मुस्लिम्स के वीडियो लेके आता हूँ, लेकिन मेरा जो पर्पज़ है वो किसी भी मुस्लिम को डिग्रेड करना नहीं होता है। हम तो सच जानने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं यार ये मूवमेंट चल रहा है, यार क्या है ये जानते हैं, तो हम उसको जान रहे हैं, हम उसको समझ रहे हैं कि अच्छा ऐसे कुछ है, अच्छा ऐसा भी होता है। लेकिन मैंने आज तक कभी भी किसी भी उसमें ये नहीं कहा कि मुसलमान बुरे होते हैं, मुसलमान बुरे नहीं होते हैं। हो सकता है उनकी एजुकेशन में प्रॉब्लम हो, हिंदू बुरे नहीं है, हो सकता है उनकी एजुकेशन में प्रॉब्लम हो। लेकिन ये जो झंडू जर्नी जैसे चैनल्स हैं, ये इनका मकसद ही है सनातन धर्म को बदनाम करना। सनातन धर्म वो जो मानवता का धर्म है, जैसे कि सनातन समीक्षा जी ने कहा कि जो ये लोग हैं इनके पास सिर्फ एक ही विकल्प है। जैसे ईसाई हैं उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प है, इस्लाम है उसके पास सिर्फ एक ही बुक है, एक ही विकल्प है, वो या तो हदीसों को मानेंगे या फिर कुरान को मानेंगे। बुद्धिस्ट है उनके पास एक ही विकल्प है, या तो अपने बुद्धिस्ट की किताबों को मानेंगे, दूसरा विकल्प है ही नहीं इनके पास। लेकिन हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम चाहे तो माने चाहे तो ना माने, चाहे तो मंदिर जाएं चाहे तो ना जाएं। लेकिन इंसानियत तो हमारे अंदर है, और धर्म के साथ हमें रहना। धर्म सिर्फ एक है, धर्म अलग अलग नहीं है। अक्सर लोग बोलते हैं कि उसका धर्म वैसा धर्म, ऐसा नहीं है। धर्म सिर्फ एक ही होता है, जीव मात्र का धर्म एक ही है। जितने भी जीव हैं सबका धर्म एक है, एक ही धर्म होता है। जैसे आपको पैदा किया आप वैसे रहिए। और ये सारी स्ट्रीम आपने सुनी, ज़्यादा ना बोलते हुए वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जब तक आप बेल आइकन को नहीं दबाओगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। मैं ऐसी वीडियो इस चैनल पर लेके आता रहता हूँ और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।